मैंने देखा है एक लड़का जो सिर्फ 16 साल का था, पर उसके ज्ञान और शक्ति को देखकर देवता भी हैरान थे। समय बीतता चला गया और महाराज दशरथ के चारों पुत्र बच्चे से युवा होने लगे। और एक दिन जब राजा दशरथ को एहसास हुआ कि उनके पुत्रों को शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपने महल बुलाया। महाराज, अब समय आ गया है कि आपके पुत्र गुरुकुल जाकर अपनी शिक्षा प्रारंभ करें। किसी भी पिता की तरह दशरथ का मन भी अपने पुत्रों को दूर भेजने का नहीं था, पर वे समझते थे कि बिना गुरुकुल के संस्कार के युवराज अपने राज्य को संभाल नहीं सकते। और फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरुकुल की देहरी पर कदम रखा। इस गुरुकुल में न कोई राजा था न प्रजा, सब बराबर। यहाँ दिन की शुरुआत होती थी शिव आराधना से, फिर वेद पाठ और शास्त्र विद्या का अभ्यास होता था। यहाँ राजनीति, धर्म, अर्थ और धनुर्विद्या सबकी शिक्षा दी जाती थी। यहीं आकर चारों भाइयों ने अपने अपने गुण पहचाने। लक्ष्मण तेज और उत्साह में सबसे आगे के थे। भरत अपनी न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध होते गए और शत्रुघ्न को अपने विवेक और शांति के लिए जाना जाने लगा। और उन सब में गुरु के सबसे प्रिय थे राम, जो अपनी विनम्रता, गुरु भक्ति और मर्यादा से सबके दिल जीत लेते। गुरु वशिष्ठ भी हमेशा कहते थे, यह बालक केवल राजा नहीं, युगों के लिए आदर्श बनेगा। समय के साथ राम शास्त्र, धनुर्विद्या और ध्यान में पारंगत हो गए। राम की शिक्षा ने उन्हें केवल शास्त्रों में नहीं, धर्म में भी अपराजेय बना दिया। और तभी एक दिन अयोध्या के द्वार पर आए एक महान ऋषि विश्वामित्र। उनका आना रामायण की कहानी ने अपने अपने गुण पहचाने। लक्ष्मण तेज और उत्साह में सबसे आगे के थे। भरत अपनी न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध होते गए और शत्रुघ्न को अपने विवेक और शांति के लिए जाना जाने लगा। और उन सब में गुरु के सबसे प्रिय थे राम, जो अपनी विनम्रता, गुरु भक्ति और मर्यादा से सबके दिल जीत लेते। गुरु वशिष्ठ भी हमेशा कहते थे, यह बालक केवल राजा नहीं, युगों के लिए आदर्श बनेगा। समय के साथ राम शास्त्र, धनुर्विद्या और ध्यान में पारंगत हो गए। राम की शिक्षा ने उन्हें केवल शास्त्रों में नहीं, धर्म में भी अपराजेय बना दिया। और तभी एक दिन अयोध्या के द्वार पर आए एक महान ऋषि विश्वामित्र। उनका आना